बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। अमेरिका में एक पक्की उम्र के पाकिस्तानी रहते थे और वो अमेरिका के जिस इलाके में रह रहे थे वहाँ पर जो अपनी देसी पाकिस्तानी कम्यूनिटी थी वो उन्हें चोर कहते थे। और ना सिर्फ वो कहते थे बल्कि उनका पाकिस्तान के जिस इलाके से ताल्लुक़ था उस इलाके के कुछ लोग भी इनके आसपास अमेरिका में ही रहते थे और वो भी उन्हें चोर कहते थे और ये भी कहते थे कि इन्हें चोरी की आदत है। वो अमेरिका में यहाँ अपने जो देसी लोग हैं जहाँ पर भी काम करते थे वहाँ चोरी करते और उन्हें स्टोर से निकाल दिया जाता। कुछ अरसे बाद उन्होंने सोचा कि मैं अपना स्टोर ले लेता हूँ, लेकिन अपना स्टोर लेने के लिए ना तो उनके पास इतने डॉलर थे और ना ही उनके पास अमेरिका का कोई पेपर था, कोई ग्रीन कार्ड था। तो उन्होंने एक पाकिस्तानी बंदे से रब्ता किया जो कि अमेरिका में रह रहा था। शायद वो ग्रीन कार्ड होल्डर होगा, सिटीज़न होगा यहाँ का। उसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली और साथ ये भी कहा कि मैं स्टोर पर काम करूंगा और इसकी जो सैलरी होगी वो इलादा से लूँगा। उन्होंने बोला ठीक है, आप काम कीजिए। चूँकि वो भी शायद जानते होंगे या नहीं जानते, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो क्या हुआ कि अब उन्होंने अपना स्टोर ले लिया, वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। चंद दिन तो वो अच्छे से काम करते रहे लेकिन आदत से मजबूर थे। फिर उन्होंने अपने ही स्टोर से चोरी करना शुरू कर दी। अब उनका जो पार्टनर था वो पीछे से इनको वॉच कर रहा था और इनकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। चंद हफ्ते उसने रिकॉर्डिंग की और उसके बाद उनके साथ मीटिंग की और कहा कोई शायद इशू बन गया है, आप यहाँ काम भी नहीं कर सकते और मेरे पार्टनर भी नहीं रह सकते, इसलिए अब हमारी पार्टनरशिप ख़त्म और ये स्टोर मेरा हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि जो डॉलर मैंने लगाए हैं वो मुझे वापस कर दे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उन्होंने कहा कि जितने डॉलर आपने लगाए हुए हैं स्टोर के ऊपर उससे ज़्यादा की तो आप चोरी कर चुके हैं। ये कहने लगे मैंने तो कोई चोरी नहीं की। तो फिर उन्होंने अपने मोबाइल में से वो रिकॉर्डिंग जो कि उन्होंने की हुई थी इनकी चोरी करते हुए यानी रंगे हाथों से गिरफ़्तार किया। रंगे हाथों से मतलब कि इनको वाच किया, जो भी किया। तो जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो वो उसमें वही थे, माज़रत वगैरह की। लेकिन उस जो पाकिस्तानी पार्टनर था उसने बोला कि नहीं, बेहतर है आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये जो चोरी आप कर रहे हैं, पहली बात कि ये स्टोर मेरा है, मेरे नाम है। दूसरी बात, आपका इस स्टोर से कोई ताल्लुक़ नहीं है और आपके पास अमेरिका के पेपर भी नहीं हैं। और तीसरी, आप चोरी कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर मैं, ये रिकॉर्डिंग अगर मैं पुलिस को देता हूँ, शिकायत करता हूँ आपकी चोरी की, तो आपको गिरफ़्तार भी किया जाएगा और फिर वापस पाकिस्तान भी भेज दिया जाएगा और इसको मैं रिकॉर्डिंग को अपनी कम्यूनिटी वालों को भी दिखाऊंगा। तो बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाइए। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अमेरिका के पेपर भी नहीं थे और कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं था कि ये स्टोर में आधा हिस्सा उनका है, इसलिए वहाँ से उन्हें मजबूरन अपना जो हिस्सा था छोड़ के जाना पड़ा। तो इस तरह क्या हुआ कि चोरी की जो आदत थी वो उन्हें ले डूबी कि वो बेचारे अपने स्टोर पर भी ईमानदारी से काम नहीं कर सके, अपनी आदत से जान नहीं छुड़ा सके। अब दोस्तों से गुजारिश है कि पहली बात कि अमेरिका में अगर आपने किसी से पार्टनरशिप करनी है तो बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर कीजिएगा। अगर आपका कोई अपना रिश्तेदार भी है तो पैसा डॉलर चीज़ ही ऐसी है कि वो रिश्तेदारी भूल जाएगा, क्योंकि पैसा ही उसका रिश्तेदार होगा। इसलिए पार्टनरशिप करने से पहले सोच लीजिए, उसे अच्छी तरह देख लीजिए और फिर उसके साथ पार्टनरशिप कीजिए। और बेहतर ये है कि जब तक आपके पास कुछ होता नहीं तब तक आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट ना करें और ना ही उसे डॉलर दें। तो दूसरी, चोरी की आदत अगर किसी को है तो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी आदत है कि देख लीजिए उस बंदे का अपना स्टोर होते हुए भी वो अपनी इस आदत से जान ना छुड़ा सका और अपने ही स्टोर से हाथ धो बैठा।
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، عزیزوں کا، عرب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بزرگوں کا بھی، اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، آسانیاں پیدا کیجیے، کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجیے، اور خوش رہنے کے لیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، اور فلسطین کے لیے ضرور دعا کیجیے، خدا تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔